बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब की अहलिया। वो हमारे क्लाइंट आज दुनिया में मौजूद नहीं हैं। गुज़श्ता साल उन्होंने हमारे सीनियर सेल्स मैनेजर जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अली साहब से पॉलिसी ली थी और फिर अचानक उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चले गए। उनकी अहलिया हमारे ऑफ़िस में मौजूद हैं और आज इनको डेथ क्लेम का चेक हमारी तरफ से दिया गया है। इस मौके पे मैं इनकी अहलिया से फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि ये क्या कहना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को स्टेट टाइप की पॉलिसी के हवाले से और इनको हमारी तरफ से कैसी खिदमात पेश की गई। मैं गुजारिश करूँगा मैडम से कि वो अपना कीमती इज़हार ख़याल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया हसन है और मेरे हस्बैंड ने ये पॉलिसी करवाई थी, तो मुझे बताया उन्होंने पॉलिसी करवाई। तो मैं उनसे गुस्से हुई थी कि ये क्या, मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जो पॉलिसी करवाते हैं ना, उनकी फौत होने के बाद उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे गुस्से थी, आपने ये चीज़ क्यों करे? कहते हैं बच्चों की चीज़ काम आएगी। तो उनके तकरीबन 1 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद उनकी फैमिली का टोटल बिहेवियर चेंज हो गया, पूरा मतलब सारी चीज़ें चेंज हो गई। घर में लड़ाई झगड़े और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो मुझे फिर कोई सपोर्ट नहीं थी इस चीज़ के लिए ना, कि मैं आगे बच्चों को लेकर क्या करूँगी, कैसे सर्वाइव करूँगी। फिर मैंने ये पॉलिसी की फ़ाइल वगैरह सबमिट वगैरह करवाई। हमारे हाफिज़ भाई हैं, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे नेचर के हैं और उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मैं बस यहाँ फ़ाइल जमा करवा के चली गई हूँ, सारा काम माशाल्लाह से उन्होंने किया पीछे से। और आज मुझे इतनी अमाउंट मिली है कि मुझे अपने बच्चों को लेके मुझे एक स्टेप लेना पड़े तो मैं ले सकती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास इतनी अमाउंट है। अगर वो ये पॉलिसी ना करवाते तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं माशाल्लाह से, मेरे बच्चे हैं 4, उनको लेके मेरे पास कुछ नहीं था और मैं उनको किस तरह आगे सर्वाइव करती, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अमाउंट है और मैं उनके मतलब सोच सकती हूँ कि मैंने क्या करना है, घर लेना है या बच्चों के लिए उनके एजुकेशन पे लगाना है, जो भी चीज़ें करनी है। मेरे पास एक अब अमाउंट है और मेरे पास थिंकिंग है कि मैंने क्या करना। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ नहीं था इस अमाउंट के बगैर। तो मैं यही आप लोगों को मशवरा दूँगी कि ये चीज़ करवानी चाहिए, सब ने करवानी चाहिए। ख़ासकर जो हस्बैंड है उनको अपनी वाइफ के लिए स्टेप लेना चाहिए, और जो वाइफ कहते हैं ना नहीं हमें ये चीज़ नहीं करवानी चाहिए, उनको भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी चाहिए कि ये चीज़ करवानी चाहिए। मैंने आज ही अपनी 2 बेटियों की भी इसमें पॉलिसी स्टार्ट करवाई है, क्योंकि मुझे ये सपोर्ट चाहिए। आगे मेरी बेटियों के भी है तो उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए, तो मैंने उनके लिए भी स्टार्ट करवाई, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि हर किसी को ये करना चाहिए, ये उनके लिए बेनिफिट इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार किया। और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इनके हस्बैंड ने जो पॉलिसी ली थी उसमें FIB का मुआहदा भी शामिल किया गया था, जिसे ख़ानदानी आमदनी का ज़िमनी मुआहदा कहते हैं। उसके तहत अगर खुदा नास्ता पॉलिसी होल्डर का किसी भी वजह से इंतकाल हो जाता है, नेचुरल या एक्सीडेंटल, तो रिमेनिंग टर्म के लिए उनके ख़ानदान को एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम फराम की जाती है, जिसे हम FIB का मुआहदा या जिसे हम एक मुसलसल आमदनी कहते हैं, जो साल ब साल मिलती रहती है और उसमें 7.5% के करीब इजाफा भी होता है। तो इनको वो रकम भी साल ब साल मिलती रहेगी। और हैरानकुन बात यह है कि ये पॉलिसी क्वार्टरली बेसिस पे शुरू की गई थी। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर अदा करके पॉलिसी का इजरा हो गया था, अभी दूसरा क्वार्टर का वक्त आया नहीं था। उससे पहले जो हमारे क्लाइंट हैं एहसन इकबाल साहब, उनका इंतकाल हो गया, रोड एक्सीडेंट हुआ और ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। और आई थिंक उसी दिन उनका इंतकाल हो गया जब हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज थे। तो इनको पॉलिसी पे जो मौजूद ज़र बीमा था मुकम्मल तौर पे वो अदा किया गया और साथ जो बोनस बनता था वो भी अदा किया गया। और उसके साथ साथ अब रेगुलर बेसिस पे 20 साल तक इनकी फैमिली को वजीफ़ा भी मिलता रहेगा, जबकि इंस्टॉलमेंट जो है वो वेव कर दी गई है। और यही इंश्योरेंस का हुस्न है। ये एक ऐसी हिफाजती तदबीर है जो मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र एहतियार करनी चाहिए और हर फैमिली के सरबरा को ज़रूर एहतियार करनी चाहिए, जिसके बच्चे हैं, अयालदारी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे मोहतरमा ने फरमाया कि उनके 4 बच्चे हैं। हालांकि ये पॉलिसी उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं ली थी, अपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे होनी चाहिए उस तरह नहीं ली थी, लेकिन किसी हद तक वो इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद ज़रूर हुई हैं। अगरचे अगर वो इसको एहसन तरीके से पॉलिसी को डिज़ाइन करते और इतनी वर्थ की पॉलिसी लेते कि खुदा नास्ता किसी भी नागहानी सूरत के पेश नज़र ख़ानदान को कसीर सरमाया मुंतकिल किया जाता। और आपने ये बात भी गौर की है कि मैडम फरमा रही हैं कि हर उस फैमिली को मैडम ये पैगाम देती हैं कि वो पॉलिसी ज़रूर लें, अपने ख़ानदान को भरपूर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। ये पॉलिसी ना सिर्फ बचत करने का एक मुनज़्ज़म और मौसर तरीका है, जिसके तहत आप सेविंग करना शुरू हो जाते हैं एक तयशुदा वक्त के लिए, और उसके साथ साथ मुस्तक़बिल में सर्वाइवल की सूरत में अगर आप ज़िंदा रहते हैं तो आपको इकट्ठी रकम मिल जाती है और वो रकम आपके बच्चों के दीगर मकासद जैसे आला तालीम के अखराजात, उनके शादी के इंतज़ामात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो मैडम मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम पे एतमाद किया है और आज इस मौके पे जब आपको चेक फ़राहम किया गया है
और आपने मज़ीद अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेके इसका अजरा किया है। और देखें कैसा एक ज़बरदस्त इसमें तरतीब आ गई है कि जब जब इनको सालाना वजीफ़ा मिलेगा, उस वजीफ़े से ये ऐसा तरीके से अपनी जो प्रीमियम की रकम है सालाना जो इन पर वाजिब अदा होगी वो भी अदा होती जाएगी और पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी। मैडम बच्चों की एज बताइए क्या है? हाँ, मेरी बड़ी बेटी की एज है 10 साल, उसकी छोटी बेटी है उसकी मतलब 7 साल है, छोटे बेटा है उसकी 4 साल है और जो सबसे छोटा बेटा है उसकी 2.5 साल है। बिल्कुल ठीक। एहसन साहब ने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पॉलिसी ली थी कि आने वाले कल में मुझे इकट्ठी रकम मिलेगी। जी। वो तो गुमान में भी नहीं था जो वाक़या हुआ, जैसे आप फरमा रही हैं कि आनन फानन वो किसी काम से घर से निकले जी, थे बिल्कुल ऐसे। और उनका रोड एक्सीडेंट हो जी, गया। ऐसे ही। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो पता किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता है, डेट ऑफ डिसेबिलिटी, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डिजीज़ का किसी को नहीं पता। तो ऐसी सूरत हाल में हमें हिफाजती तदबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे जान, माल, इज़्ज़त, बुढ़ापा, बीमारी, बच्चों के तलीम और दीगर मामलात के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। यानी कि कोई इस मुश्किल वक्त में किसी का सहारा नहीं बनता। तो मैडम आप बताएं, अभी आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, जी, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे। मौके पे कोई आपके काम आया? नहीं, कोई भी काम नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने तो इस तरह मेरे से हाथ उठाया कि जैसे मैं उनको जानती नहीं हूँ। इवन कि मुझे घर से भी वो बोल रहे हैं कि घर की प्रॉपर्टी में जो भी मेरा राइट बनता है वो भी देने के लिए रेडी नहीं है। वही इवन कि इस पॉलिसी को भी क्लेम करवाने के चक्करों में थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो देन ये फिर मेरे हाथ फाइल वगैरह दिए कि अब आप खुद करवा लो कि हम इस चीज़ को नहीं करवा सकते, वरना वो ये चाह रहे थे कि इसकी भी अमाउंट उनको मिल जाए। तो इस तरह की आप देखें ना, 4 बच्चों के साथ ये फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने ही घर में सेफ़ नहीं है तो फिर बाकी मामला तो आपके सामने ही है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और अक्सर व बेशतर हम अपने मुआशरे में ये मामला देखते हैं कि जब तक कमाने वाला मौजूद होता है, सरबराह होता है, सब अच्छा होता है। बिल्कुल लेकिन ऐसे। खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर वो नहीं रहता तो हालात ये अक्सर बदल जाते हैं, नॉर्मली बदल जाते हैं। और जैसे आपने फैमिली का रवैया बताया कि जी। उनका बिल्कुल उन्होंने वो कुछ इब्तदाई 2-3 दिन हो गए जब डेथ के बाद उन्होंने हमदर्दी की होगी, जी, बिल्कुल उसके बाद ऐसे। तो फिर वो सारा मामला जो है चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसे। और ये वीडियो उन तमाम फैमिलीज़ के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है जो ये सोचते हैं कि जी मेरे बाद मेरा भाई संभाल नहीं, लेगा। कोई नहीं संभालता। बिल्कुल ये झूठ बात है। कोई बहन भाई, इवन कि माँ भी नहीं संभालती है कि मेरे बच्चे की औलाद है मैं संभाल लूँ, कुछ नहीं होता है। तो ये झूठ है। ये लोग कहते हैं ना मेरे जाने के बाद, उनके जाने के बाद वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे हैं उनका कुछ नहीं बचता है। तो वो फिर बच्चों का और वो ज़हनी अज़ियत में, बीमारियों में घिर जाते हैं लोग। तो ये ज़्यादती है उनके साथ जो पीछे रह जाते हैं। बहुत बड़ा पैगाम आपने दिया और मैं समझता हूँ कि बसीरत रखने वाले लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा जो है वो सबक है और बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे कंट्री में, और मेरा ख्याल है कि कोई हमसाया नहीं आया इस मौके पे, कोई तंजीम नहीं आई आपके पास इस मुश्किल वक्त में, या कोई नहीं। मस्जिद का कोई जो वो होती कमेटी होती है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर मैं कहती हूँ कि अपने इस तरह हो गए, बाकी मोहल्ले वाले कहते हैं हम क्या करें, आप लोगों का अपना मामला, घर के मामला थे, घर देखो अपना। ठीक है, और आपको पता है एक बेवा औरत के लिए अगर किसी की सपोर्ट भी लेती है तो वो फिर उसके किरदार पे बात होना स्टार्ट हो जाती है कि ये क्यों इतनी फेवर कर रहा है, इनमें भी किसके किरदार में कोई बात है, क्यों इतनी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है ना। फिर इस तरह के घर में बैठे ही हमारे किरदार पे उंगली उठ जाती है, इद्दत के दौरान भी ये चीज़ हो जाती है। तो मैं कहती हूँ नहीं, जब तक आपके हस्बैंड है तब तक सब कुछ है, अदरवाइज़ उसके बाद कुछ नहीं है आपके पास। इसलिए हम कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है ना वो बहाल रखती है। किसी भी सूरत हाल के तहत बच्चों को तालीमी माहौल नहीं छोड़ना पड़ता कि वो मेहनत मजदूरी की तरफ जाएँ, बिल्कुल। और बेवा के ऊपर जो हालात होते हैं वो भी मुतवाज़न रहते हैं, उसको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता। तो बहरहाल मैं हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाफिज़ साहब आपने बहुत ही मोहब्बत से और खुलूस से इनको खिदमात फ़राहम की हैं। और एक यही हमारे सेल्स का जो एक पर्सोनल होते हैं, जैसे आप सीनियर सेल्स मैनेजर हैं और आप इस बात के अमीन हैं कि जो हमसे पॉलिसी लेते हैं हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखते हैं। तो मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार किया। आज आप अपने भाई के साथ तशरीफ़ लाई जी, हैं, बिल्कुल, मैं अपने भाई भाई भी के साथ। आपके मौजूद हैं, तो अपने जी। भाई को भी आप कहेंगे कि पॉलिसी लेनी चाहिए जैसे हाँ ये? जी, बिल्कुल, मैं भाई को भी इस चीज़ पे ला रही हूँ, तो वो बोले चलो ठीक है मैं करवा लेता हूँ, क्योंकि उनके अभी आईडी कार्ड उन्होंने भी बनने के लिए दिया है। तो जैसे वो उन्होंने कहते हैं इंशाल्लाह उसकी भी स्टार्ट करवानी है हमने। इंशाल्लाह। और आप अपने सर्कल में भी इसको जी। जो है प्रमोट कीजिएगा ताकि लोगों तक इसका पैगाम पहुँचे। और अब हम हाफिज़ साहब से जो है ना इस हवाले से जानेंगे कि ये पॉलिसी जो एहसन साहब की हुई थी, क्योंकि इसमें एक कह लें कि ये जो पॉलिसी हुई है ये पहले हो नहीं रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वो खुद नहीं मान रहे थे जी। एहसन साहब जो हैं, ऐसे ही है वो खुद तो नहीं फिर जब उन्होंने पॉलिसी ले ली इनके कहने पे, फिर आप नहीं मान रही थी, आप बिल्कुल नाराज़ हो रही ऐसे ही। थी। जी, ऐसे तो ही। ये भी समझना चाहिए कि समटाइम हमें कोई चीज़ बुरी लग रही होती है, अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी मशीयत और हिकमत और मसलहत होती है। ऐसे ही है। और आज आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये पॉलिसी ना होती तो हमारे हालात जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते। थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और आप आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप हर लिहाज से मुतमईन हैं हाफिज़ साहब ने जो आपको खिदमात फ़राहम की हैं, मुतमईन हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन इस चीज़ को लेकर। हाफिज़ भाई ने बहुत सपोर्ट किया,
आप रिकमेंड करती हैं कि पॉलिसी बिल्कुल लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। और मैं कहती हूँ अगर हाफिज़ भाई जैसे लोग हैं ना इस इदारे में, तो मैं कहती हूँ सबको ही इस चीज़ को होना चाहिए, क्योंकि हाफिज़ भाई ने बहुत सपोर्ट किया हमें इस चीज़ को लेकर। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं नहीं, हुई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े? बिल्कुल भी नहीं। जो भी इसमें मामला था, जो भी कमी बेशी थी, वो हाफिज़ साहब ने अच्छे तरीके से खुद जी मैनेज बिल्कुल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सेल्स मैनेजर जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, और हाफिज़ साहब से मैं जानना चाहूँगा कि इस मौके पे वो क्या महसूस कर रहे हैं कि आज इफ़ाए अहद की तकमील हुई है और इन्होंने आज अपने हाथों से मोहतरमा को उनके जो हस्बैंड ने पॉलिसी ली थी उसके क्लेम का चेक दिया। तो आज इनके क्या एहसासात हैं? क्योंकि जब हम पॉलिसी करते हैं तो यही कमिटमेंट होती है, यही वादा होता है कि जी खुदा ना अगर ये मामला हो तो हम ये अदा करेंगे, ये हो तो ये करेंगे, ज़िंदा रहने पे ये रकम देंगे। तो आज डेथ क्लेम की जो है वो तकमील हुई है, तो उस पर मैं हाफिज़ साहब के जो व्यूज़ हैं वो जानना चाहूँगा जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को, जिन्होंने अपना जो अहद तकमील था वो पूरा किया। उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा मैं सिनेरियो भी आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे। एक्चुअली हमारा काम क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं किसी काम से गया हुआ था किसी जगह पे, तो वो मैंने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी हल्का अहबाब लोग बैठे हैं, उनको इंश्योरेंस के बारे में मैसेज दिया जाए। तो इत्तफाक से एहसन साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनको मैंने अपना मैसेज दिया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का। तो समहाउ वो इंटरेस्टेड भी थे, कह रहे थे कि चलें मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए करवाऊँगा। तो उस टाइम पे हमने अपने कार्ड एक्सचेंज किए। उसके बाद मैं उनसे राब्ते में रहा। थोड़ी देर में तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट शो किया, फिर मैं भी हो सकता है उन्होंने अपनी मिसेस से डिस्कस किया हो, तो उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, तो वो मुझे फिर रिस्पॉन्ड करना छोड़ गए। यानी कि वो मुझे मेरा आवाज़ सुनते थे तो फ़ोन बंद कर देते थे। बाज़ दफ़ा ये भी होता था कि मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। तो एक दिन फिर खुद ही उनकी मुझे कॉल आई कि मैं इंश्योरेंस करवाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं उनके पास गया, उनको प्रॉपर मैंने गाइड किया कि आप के लिए कौन कौन से प्लान सूटेबल हैं और कितनी अमाउंट का प्लान आपको सूट करता है आपकी लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए। तो अभी भी जो इन्होंने प्लान लिया वो उनकी फाइनेंशियल वर्थ के अकॉर्डिंग नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलें ठीक है, मैं अपने बच्चों के आने वाले कल को सेव करता हूँ, सिक्योर करता हूँ। और मुझे नहीं बोला कि कह लें ये हमारा अभी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद मैं ग्रेजुअली इसको इन्हेंस करूँगा। मगर कुदरत ने अगला मौका ही नहीं दिया उनको कि वो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते इन्हेंस करते। उससे पहले ही उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इसमें यह है कि जो इनका प्रोसेस हुआ बहुत स्मूथली हुआ। हमने खुद सारी एफर्ट्स पुट की इसके अंदर। मैडम को आने का मौका नहीं मिला, सिर्फ एक बार ही वो भी आई हैं और वो भी सिर्फ अपना चेक रिसीव इन्होंने किया है। इसके अलावा उनको किसी भी चीज़ की हमने हैसल्स में नहीं डाला, किसी भी चीज़ की परेशानी में नहीं डाला हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको। और हाफिज़ साहब आप फरमा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, बिल्कुल, उनका प्लान था, उस हवाले से भी बताइएगा कि इंसान सोचता क्या है, जी बिल्कुल और ऐसा होता ही क्या है। जी मैं जब उनको फ़ाइल डिलीवर करने गया था तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अली भाई मेरे आगे फ्यूचर्स प्लान ये, क्योंकि वो उनका जो बेसिक काम था वो अमेज़ॉन से रिलेटेड था और फ्रीलांसिंग करते थे, यानी कि लोगों को आउट ऑफ कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो उनका मेन अभी गोल यही था कि उन्होंने कनाडा मूव करना था। उनका ये प्लान था कि मैं फैमिली के साथ वहाँ पे मूव कर दूँगा, तो मैं वहीं से ही अपना सारा काम करूँगा। मगर फिर बात वही है कि बंदे को अगले एक लम्हे का नहीं पता कि उसके साथ क्या होना है। तो बस ये सारी मेरी सूरत हाल थी। और हैरानकुन बात यह है कि आपने फ़र्स्ट क्वार्टर जो है वो प्रीमियम का जैसे सालाना मोड होता है जिसमें हम सालाना अदायगी करते हैं, फिर सेमी एनुअल होता है जिसे हम हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं, फिर एक क्वार्टरली होता है। यानी कि उन्होंने इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी से चलाने के लिए इसमें सहूलत महसूस की कि वो इसका प्रीमियम क्वार्टरली बेसिक यानी सेमाही बुनियाद पे करेंगे। ऐसा ही है। तो एक क्वार्टर जो है वो आपने अभी फर्स्ट क्वार्टर से पॉलिसी का इजरा हुआ, पॉलिसी पे नंबर लगा, तहफ़्फ़ुज़ का आगाज़ हो गया। और ये उन अफराद के लिए भी बहुत अहम नुक्ता है कि जो कहते हैं जी कि 2-3 किस्तें गई हो तो फिर स्टेट लाइफ क्लेम देती है, एक किस्त पे तो देती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू हो जाता है। इवन पहली किस्त की बजाय इन्होंने क्वार्टरली जो 4 हिस्सों पर कन्वर्ट करें तो एक हिस्सा भी इन्होंने पे किया था और वो जो है उसके बाद उन्होंने उसकी जो है पॉलिसी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो जारी कर दिया गया। ऐसा ही है। उन्होंने जस्ट जब मैं गया था तो क्योंकि हमारा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा, तो हम क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि आप एनुअली बेसिस के ऊपर ही जाएं। एनुअली बेसिस अगर आप नहीं कर पाते तो उसको हाफ पे कर लें, क्योंकि क्वार्टरली जो प्रीमियम होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा जो प्लान है इस मोड के अंदर होते हैं, कोई 10 साल 15 साल आपने इसको कंटिन्यू करना है, तो नॉर्मली प्लान जो क्लाइंट होते हैं ना उसको वो करते नहीं है, क्योंकि सारी बात है 3 माह से गुजर जाती है। मगर उन्होंने वो बजट से नहीं, मैंने ना क्वार्टरली ही चलाऊँगा, मैं अपने फंड्स भी मैनेज करता रहूँगा, तो इस तरह ग्रेजुअली मजीद पॉलिसीज़ भी इंक्रीज़ करूँगा। तो उन्होंने जस्ट 1/4 पेमेंट की प्रीमियम की और वो कह लेंगे वो सेकंड प्रीमियम दे ही नहीं पाए। उससे पहले उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो
और ये आप सहूलत भी प्रीमियम है उन अफराद के लिए जो सोचते हैं यार साल का प्रीमियम अभी नहीं है तो मैं जी, कैसे बिल्कुल। दूंगा, वो चाहे होगा तो इकट्ठा मैं करूंगा। अगर एहसन साहब ये सोचते रहते हैं कि मैं जब पैसे हाँ, होंगे ऐसा ही तब है। मैं दे दूंगा, लेकिन आपका भी अच्छा मशवरा था उनको बिल्कुल ऐसा कि ही है। आपने उनको आमादा किया कि आप क्वार्टरली पेमेंट से पॉलिसी तो शुरू करें शुरू कम करें से कम। बिल्कुल। हम यही ना वो उनसे यही बोला कि आप बजाय इसके कि सोचते रहें कि मैं करूँगा पहले कर लूँ फिर करूँ, मैंने कहा नहीं चलें जितना आपके साथ पास अभी बन रहा है उसको तो एटलीस्ट स्टार्ट करें, उसके बाद ग्रेजुअली जब 3 माह के बाद जब दोबारा मैं प्रीमियम ले आऊँगा तो फर्दर हम नेक्स्ट पॉलिसी को भी प्रोसीड कर लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत अच्छा किया आपने कि तब पॉलिसी का इजरा हो गया। बिल्कुल अदरवाइज ऐसे ही है। अगर सोचो विचार में रहते या एक रकम इकट्ठी करने के चक्कर में रहते तो वो वक्त गुजर जाता वो। ऐसा ही है। तो बहरहाल हाफिज़ साहब यही असल हमारे काम का मकसद है बिल्कुल कि ऐसा। हम जो काम अंजाम देते हैं वो एक फलाह बहबूद का काम भी है, उसके साथ साथ हमारे लिए एक रोज़गार का सिलसिला भी है। ऐसा ही है। तो ऐसे मौके पे ये लम्हे फ़िक्री है उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि वो पॉलिसी लें ना लें। पॉलिसी एक हिकमत अमली है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, लायामल है, एक ऐसी मनसूबाबंदी है जो आप अपने फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तरतीब देते हैं, बिल्कुल ऐसे जिसमें ही। आपके लिए लाजमी बचत का अहतमाम होता है, बचत बराए सरमायाकारी का अहतमाम होता है और उसके साथ साथ आपके ख़ानदान को भरपूर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। और फिर अगर पॉलिसी की मुद्दत का दुरानिया कंप्लीट हो जाता है तो आपको इकट्ठी रकम भी फराहम की जाती है जिससे आप अपनी दीगर मुस्तकबिल की ज़रूरियात को बातरीक़े एहसन पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।